हाँ तो प्यारे साथियों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत तंदुरुस्त होंगे और जहां भी होंगे अपने मैट्रिक मिशन की तैयारी में व्यस्त होंगे, क्योंकि जैसा कि बता दें आपको, अब आपका एग्जाम जो है दूर नहीं है। अब आपका एग्जाम उन वेला में आ चुका है जहां से आप लोग अपने तैयारी के प्रति तन मन धन से समर्पित हो जाइए, क्योंकि अब आपका एग्जाम दूर नहीं है। हम लोग लोक आस्था का महापर्व छठ पर्व भी मना लिए हैं, बाकी पर्व जो है हम लोग अभी इग्नोर करेंगे और अपना पर्व जो मैट्रिक मिशन का है उसमें हम लोग अग्रसर होंगे। तो आइए, आज अब तक जो भी हम लोग पढ़े हैं, उम्मीद करते हैं कि उन तमाम वीडियो को आप लोग प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखे होंगे। जैसा कि यह आज का जो क्लास है हमारा धातु और अधातु का है। रसायन शास्त्र का यह तीसरा अध्याय है। रसायन शास्त्र का यह तीसरा अध्याय है। अब तक अध्याय 1 और अध्याय 2 की क्लास आपका पूरा प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, जहां से आप देख करके तमाम टॉपिक को, तमाम प्रश्न को इजी से इजी सेंटेंस में आप समझ सकते हैं। तो वहां से जाके आप तमाम कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। अब जो है आपका नेक्स्ट चैप्टर यानी कि धातु और अधातु, जिसको इंग्लिश में हम लोग मेटल और नॉन मेटल बोलते हैं, उसकी शुरुआत जो है आज से आप लोगों का हो जाएगा। तो अब कहना यह है कि जो भी अभी तक हम पढ़े हैं, जैसा कि आप देखते हैं हर एक टॉपिक हम लोगों के द्वारा करवाया जाता है, उसके बाद हम लोग क्या लाते हैं? एमसीक्यू लाते हैं। दैट मीन्स इफ योर कॉन्सेप्ट विल बी क्लियर देन योर एमसीक्यू विल बी ऑल्सो क्लियर। तो आइए आज का सेशन हम प्रारंभ करते हैं और देखते हैं कि वास्तव में धातु और अधातु क्या होता है, कैसे है, क्या इसका काम है, क्या इसका काम नहीं है, क्या यह सच में हमारे दैनिक जीवन में एक अलग प्रभाव छोड़ता है। इन तमाम चीजों से जुड़ी हुई बातें हम लोग आज के सेशन में देखेंगे। उससे पहले जहां कहीं भी आपका आस्था है, दुआ है, दया है, वहां से एक बार आप विनती कीजिए, हे ईश्वर, आप जहां भी हो, जिस अवस्था में हो, आप अपना दया, दृष्टि और कृपया हम पे बनाए रखें, ताकि हमारा जो प्रयास है वो उसका एक परिणाम जो है बेहतर निकल कर आए। उसके बाद जो है आपका सेशन का शुरुआत हो जाएगा। चलिए, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, पहला हमारा जो अध्याय है धातु और अधातु, यानी कि इसको धातु को इंग्लिश में हम लोग मेटल कहते हैं और अधातु को इंग्लिश में नॉन मेटल कहते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे फिगर भी देख पा रहे होंगे, यहाँ फिगर है ब्रास का, ब्रोंज का, हाँ ये सब का सब क्या है? मेटल है। एल्यूमिनियम है, कास्ट आयरन है, ये सब का सब क्या है? मेटल है। अगर थोड़ा सा भी अगर आप फ्लैशबैक में जाते हैं तो आपको वो दिन याद होगा जब हम ऑलरेडी एसिड बेस के क्लास में आपको या रासायनिक अभिक्रिया के क्लास में आपके साथ कुछ बातों को हम शेयर किए थे। उन बात को ध्यान से फिर से सुनिएगा कि अभी तक पूरे ब्रह्मांड में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है? 118 है। कितना है? 118 है। जिस बात का जिक्र हम लोगों ने पिछले क्लास में किया था कि अभी तक टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है? 118 है। जिसने इतना तत्व का खोज हो गया है, लेकिन क्लास 10 तक हम लोगों को 30 तत्व के बारे में अगर जानकारी प्राप्त कर लेते हैं तो हमारा क्लास 10th जो है उसका काम निकल जाएगा। तो जैसा कि पिछले क्लास में आपको हम बताए थे कि धातु और अधातु इतना 118 तत्व है, उसमें हम धातु और अधातु की पहचान कैसे करेंगे, कैसे पता करेंगे कि ये हमारा धातु है, ये अधातु है। जैसा कि आप फिगर देख पा रहे होंगे, अगर आपको पता नहीं होगा तो आप ये चीज पता नहीं कर पाएंगे कि कौन इसमें धातु है, कौन इसमें अधातु है। तो पहले हम लोग ये सीखेंगे आसान भाषा में कि धातु अधातु को पहचाने कैसे, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। जब तक जान पहचान नहीं बढ़ेगी तो फिर रिश्ता आगे कैसे बढ़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या सीखेंगे कि कैसे धातु अधातु से हमारा पहचान होगा। तो आइए अभी आप लोगों को सिखाते हैं कि धातु और अधातु को पहचाने कैसे। तो उसके लिए मात्र एक बात याद रखिएगा, जो भी धातु होता है, जो भी धातु होता है, प्रायः उसके अंत में यम लगा होता है। क्या लगा होता है? यम लगा होता है। जो भी धातु होगा उसके अंत में क्या होगा? यम लगा होगा। इस बात को याद रखिएगा। क्या लगा होगा? यम लगा होगा। जैसे कि एग्जाम्पल आप देखिएगा, क्या है? सोडियम। क्या है? सोडियम, कैल्शियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम,
क्यूप्रम। अगर आप गौर से देख पा रहे होंगे तो आपको दिख रहा होगा हर जगह क्या लगा है, यम लगा है। हर जगह क्या लगा है, यम लगा है। तो टोटल पूरे अगर 118 एलिमेंट में प्राय उन तत्वों को अगर आप देखते हैं जिन तत्वों का अंतिम अक्षर क्या हो, यम हो, तो प्रायः उसको धातु समझेंगे। क्या समझेंगे, धातु समझेंगे। जिसके अंत में यम है उसे धातु, और जिसके अंत में यम नहीं है उसे अधातु। जिसके अंत में यम नहीं है उसको अधातु। फिलहाल हमारा काम इससे चल जाएगा क्लास 10 तक कि जिसके अंत में यम लगा होगा वो क्या होगा, धातु। जैसे सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, वेनोडियम, क्यूप्रम, अर्जेंटीनम, हाइड्रागायरम, ये तमाम तत्वों के नाम है, प्लम्बम, ये सब के अंत में यम 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 कॉमन है। तो जिन तत्वों के अंत में यम आएगा वो सब के सब क्या होगा, धातु होगा। तो उम्मीद करते हैं कि अब जो है आपका पहचान धातु से हो जाएगा। जहां भी यम देखिएगा विज्ञान की दुनिया में कोई भी तत्व में यम लगा हो तो वो हमारा क्या होगा, धातु होगा। क्या होगा, धातु होगा। और जहां यम नहीं लगा हो वह हमारा क्या होगा, अधातु होगा। जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, फास्फोरस, फास्फोरस, ये तमाम तत्व जो आप देख रहे हैं इसमें कहीं भी यम लगा हुआ है, कहीं भी आपको यम लगा हुआ दिखाई नहीं देगा। दैट मीन्स ये हमारा क्या होगा, अधातु होगा। क्या होगा, अधातु होगा। और ये तमाम तत्व जहां भी आपको यम लगा दिख रहा है वो क्या होगा हमारा, तो धातु होगा। क्या होगा, धातु होगा। अब उम्मीद करते हैं कि अब आपका पहचान धातु और अधातु से हो गया होगा। तो याद रखिएगा जहां भी यम होगा वो धातु, जहां यम न होगा वो हमारा क्या होगा, अधातु। अगर इसको समझने में कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट अवश्य कीजिएगा। जैसे कि देखिए यहां पे क्या है, आपको नाम दिख रहा हो कॉपर, ये जो फिगर दिख रहा है ये किसका है, कॉपर का है। किसका है, कॉपर का है। कॉपर का लैटिन ये क्या है, मेटल है। अब देखिए आपके मन में सवाल आएगा कि कॉपर यहां पर तो यम नहीं आया, लेकिन इसका जो लैटिन नेम होता है वो क्या होता है, क्यूप्रम होता है। क्या होता है, क्यूप्रम होता है। इसलिए यह क्या है, मेटल है। क्या है, एल्यूमिनियम। देखिए क्या आ गया, एल्यूमिनियम, यम आ गया, यह क्या है, मेटल है। क्या है, मेटल है। ये जो ब्रास दिख रहा है ये सब हम लोग पढ़ेंगे मिश्र धातु में। ये सब क्या है, मिश्र धातु है। मिश्र धातु कहने का मतलब, मिश्र मतलब मिलना, धातु मतलब धातु का मिलना। जिसमें बहुत सारे धातु मिलते हैं उसको हम लोग मिश्र धातु कहते हैं। जैसे हो गया आपको तांबा हो गया, सॉरी पित्तल हो गया, ब्रास हो गया, ये सब क्या है, मिश्र धातु की श्रेणी में आता है। तो ये टॉपिक हमारा है, वहां पे हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, यानी कि तत्वों का वर्गीकरण। तत्वों को कितने भागों में बांटा गया है। जो अभी हम देखे हैं कि टोटल जो है कितना एलिमेंट है, 118 एलिमेंट है। तो इस 118 एलिमेंट को कितने भागों में बांटा गया है। तो पहला क्या है, धातु, दूसरा क्या है, अधातु, और तीसरा क्या है, उपधातु। पहला धातु, दूसरा अधातु, तीसरा उपधातु। इन तमाम 118 एलिमेंट को कितना भागों में बांटा गया है, तो इन तमाम एलिमेंट को 118 जो एलिमेंट है इनको 3 भागों में बांटा गया है। पहला है आपका धातु, दूसरा अधातु, तीसरा उपधातु। तो अभी तक हम लोग जान गए हैं धातु क्या है, धातु को कैसे पहचानेंगे वो चीज सीख चुके हैं। अधातु उसको भी सीख चुके हैं। उपधातु जिसमें धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाता है उससे हम लोग क्या बोलते हैं, उपधातु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिसमें धातु और अधातु का दोनों का गुण मौजूद हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उपधातु बोलते हैं। तो ये तमाम 118 एलिमेंट को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। अगर आप पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल, जहां पे देखिएगा 118 एलिमेंट है टोटल, जिसमें 92
लगभग आपको मेटल होगा। कितना होगा? 92 मेटल है, 92 धातु है। उसके बाद जो रेस्ट बच गया उसमें अधातु और उपधातु शामिल है। कहने का मतलब कि धातु की संख्या ज्यादा है, धातु की संख्या ज्यादा है। यूं कहें तो धातु का हमारे जीवन में भी बहुत गहरा प्रभाव है। अगर अभी आप हमसे जुड़े हैं और आप लोग हमसे जुड़े हैं, यह भी देन किसका है? धातु का देन है। क्योंकि यहां भी लाइव क्लास चल रहा है तो यहाँ क्या है? करंट सप्लाई हो रहा है। वो करंट सप्लाई किसके वजह से हो रहा है? कॉपर के वजह से हो रहा है। और कॉपर क्या है? धातु है। क्या है? धातु है। अगर हम कहीं ट्रैवल करना होता है तो हम बाई ट्रेन जाते हैं या बाई प्लेन जाते हैं या बाई बोट जाते हैं। तीनों मीडियम में जाने का क्या एक भी कोई ऐसा मीडियम है जहां पे मेटल का यूज न किया गया हो, धातु का यूज नहीं किया गया हो? हर एक सेक्टर में बिना मेटल का कुछ भी, ये जो आप देख रहे हैं पेन, मैग्नेटिक पेन देख रहे हैं, यह भी क्या है? धातु का बना हुआ है। अगर धातु नहीं होता तो यह भी बन नहीं पाता। जो हम कपड़ा पहने हुए हैं यह भी किसी न किसी मशीन में बना होगा, किसी न किसी फैक्ट्री से बना होगा, तो वहां भी धातु का इस्तेमाल हुआ है। जो घर में आप अनाज खाते हैं वह भी अनाज मशीन से होके ही आता है, मशीन से ही उसका प्रोसेस होता है, उसके बाद हम लोगों के थाली तक पहुंच पाता है। तो वह भी क्या है? मेटल का ही देन है। तो यूं कहे एक लाइन में हम कह सकते हैं कि विदाउट मेटल वी कांट सर्वाइव ऑन दिस प्लैनेट। कहने का मतलब है कि बिना धातु के हम इस पृथ्वी पे अपना जीवन का निर्वहन नहीं कर सकते हैं। इसलिए धातु बहुत ही मूल्यवान और बहुत ही उपयोगी है हमारे लिए। तो इस चीज को ध्यान से हम लोग पढ़ेंगे ताकि हम लोग भी धातु को अपने जीवन में उसका उपयोग कर पाएंगे। तो धातु बहुत ही इंटरेस्टेड चैप्टर है ये, तो ध्यान से इस चैप्टर को पढ़िएगा, हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा। और आपको पता ही है टीच एक्स्ट्रा एकेडमी हमेशा अपने कॉन्सेप्ट क्लियर और एग्जाम क्लियर के लिए जाना जाता है। तो ध्यान से पढ़िए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो एमसीक्यू तो ऐसे ही क्लियर होगा। तो अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा कि टोटल 118 जो एलिमेंट है उसको 3 भागों में बांटा गया है, धातु, अधातु, उपधातु। सबसे ज्यादा धातु है उसके, और जो 92 लगभग 92 के आसपास ही टोटल नंबर ऑफ मेटल्स है, यानी कि धातु है। और जो बच गया उसमें अधातु और उपधातु है। अब आपको यह भी पता है कि धातु कैसे पहचानेंगे, अधातु कैसे पहचानेंगे, उपधातु जिसमें धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाता है उसे उपधातु कहते हैं। अब हम लोग इन तीनों को, धातु, अधातु और उपधातु के बारे में थोड़ा सा डीपली नॉलेज लेंगे कि वाकई में ये धातु क्या है। सिर्फ पहचान हो जाने से काम नहीं चलने वाला है। पहचान जब हो जाती है तो हम लोग रिश्ता भी बनाते हैं ना। तो अभी हम लोग का पहचान हो गया है, तो आइए अब हम लोग अपना रिश्ता बनाते हैं किसके साथ? धातु और अधातु के साथ। चलिए, जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे होंगे, अब जो है हम लोग धातु और अधातु को थोड़ा डीपली पढ़ने का काम करेंगे। तो पहला टॉपिक क्या है? धातु। धातु क्या है? धातु क्या है? ऐसे तो हम पहचान चुके हैं कि हाँ ये धातु है, वो अधातु है, ये चीज पहचान चुके हैं। लेकिन अब हम लोग सीखेंगे कि वाकई में धातु होता क्या है। तो क्या है धातु? धातु जो है वे तत्व है, बताएं आपको 118 तत्व में ही ये धातु और अधातु और उपधातु आता है। इसलिए क्या है यहाँ पे? तत्व। क्या आया है? तत्व आया है। तो तत्व क्योंकि तत्व के ही भाग है इसलिए यहां पे तत्व कह रहा है। क्या? वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन खोकर, अब आपके दिमाग में आएगा ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है? क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। तो कहा जाता है कि कोई भी तत्व है, कोई भी तत्व है तो उस तत्व में 3 चीज होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्लास 9 में पढ़ना था इलेक्ट्रॉन के बारे में, प्रोटॉन के बारे में और न्यूट्रॉन के बारे में। तो ध्यान से सुनिएगा, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो किसी भी एलिमेंट के ऑर्बिट में चक्कर लगाते रहता है। जैसे ही आप किसी इलेक्ट्रिक स्विच को ऑन करते हैं तो डायरेक्ट बल्ब जल जाता है, डायरेक्ट बल्ब जल जाता है। तो वो फ्लो ऑफ क्या? करंट जो है क्या? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है। क्या है? करंट। दैट मीन्स व्हाट? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का जो गति होता है उसी को हम लोग करंट कहते हैं। तो किसी भी तत्व में 3 चीज कौन कौन? उसके नाभिक में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे नो चार्ज, नो मास होता है, और इलेक्ट्रॉन पे
निगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है। और इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने किया था, प्रोटॉन का खोज जेम्स चैडविक ने किया था, और न्यूट्रॉन का खोज गोल्डस्टीन ने किया था। ये तीनों साइंटिस्ट का नाम आप लोग याद रखिएगा। तो वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन खोकर, उम्मीद करते हैं कि अब आप इलेक्ट्रॉन समझ में आ गया होगा। तत्व में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। तो वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन खोकर धन आयन बनाते हैं, क्या बनाते हैं, धन आयन बनाते हैं, और उष्मा व बिजली के अच्छे चालक होते हैं। कहने का मतलब दुनिया में जितना भी धातु है उनसे होकर विद्युत और उष्मा दोनों पास होगा, दोनों क्या होगा, पास होगा। वही क्या होगा, अच्छे चालक होगा या सुचालक होगा, अच्छे चालक होगा या क्या होगा, सुचालक होगा। चालक भी बोल सकते हैं और सुचालक भी हम लोग कह सकते हैं। सुचालक का मतलब यही होता है जो अपने से होकर करंट को पास होने दे। जैसे सपोज दैट अगर यहां से कोई वायर हम लगाएं, अगर इस छोर पे अगर हमको झटका मार दिया तो इसका मतलब है कि यह सुचालक है। क्यों, क्योंकि यह जो है अपने से होकर करंट को चलने दिया, अपने से होकर करंट को चलने दिया। जो भी चीज अपने से होकर करंट को पास होने देगा वही क्या होगा, सुचालक होगा। क्या होगा, सुचालक होगा। और जो अपने से होकर करंट को पास नहीं होने देगा वह क्या होगा, कुचालक होगा। उदाहरण स्वरूप यह अगर आप देख रहे हैं, यह क्या है, रिमोट है। रिमोट के अगर इस छोर पे अगर हम कोई वायर सटाएंगे तो क्या इस छोर पे हमको झटका लगेगा, तो नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि यह विद्युत और उष्मा का सुचालक नहीं है, क्या है, कुचालक है। कहने का मतलब कि यह अपने से होकर करंट को चलने नहीं देगा। अपने से होकर जो करंट को चलने देगा या पास होने देगा वही क्या होगा, सुचालक होगा। और जो अपने से होकर करंट को पास नहीं होने देगा, नहीं चलने देगा, वह क्या होगा, कुचालक होगा। तो सुचालक और कुचालक में अंतर समझ में आप लोगों को आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो एक बार कमेंट अवश्य कीजिएगा। क्या कह रहा है, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन खोकर, मतलब इलेक्ट्रॉन खो दिया और इलेक्ट्रॉन खोकर धन आयन क्या बनाएगा, धन आयन बनाएगा। इस चीज को समझिए, हर एक शब्द को समझिए। जब आप हर एक शब्द को समझ में आ जाएगा आपको, तो धातु आपके लिए भी क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। और इस चीज को काफी जोश जज्बा के साथ पढ़िए, क्योंकि आपको बताए हैं बिना मेटल का लाइफ पॉसिबल नहीं है। क्या है, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन खोकर, इलेक्ट्रॉन के बारे में हम लोग समझ गए। अब क्या है, धनायन। धनायन कहने का मतलब ये हुआ कि उस पर प्लस चार्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। कहने का मतलब जब आप किसी भिखारी को अगर भीख के बदले पैसा देते हैं तो क्या आप ऋणी हुए या दाता हुए, क्या हुए, दाता। तो देने वाला हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। देने वाला हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसलिए क्या होगा, यह धनायन होगा। क्या होगा, धनायन होगा। और लेने वाला ऋणी होता है, दैट मीन्स निगेटिव होगा। जो लेगा वो निगेटिव और जो देगा वो पॉजिटिव। जो दान करेगा वो पॉजिटिव और जो लेगा वो ऋणी यानी कि निगेटिव होगा। क्या होगा, निगेटिव होगा। तो क्या है यहाँ पे, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन खोकर, जैसे इलेक्ट्रॉन खो देगा तो वो क्या हो जाएगा, धन आयन हो जाएगा, अर्थात उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्लियर। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन खोकर धन आयन बनाते हैं और उष्मा वो बिजली का अच्छे चालक होते हैं या सुचालक होते हैं। उष्मा का भी होते हैं। उष्मा कहने का मतलब जैसे आप घर में खाना बनाते हैं तो जैसे ही खाना बनाने वाला केतली में गर्म करते हैं तो केतली का जो छोर होता है वो छोर भी गर्म हो जाता है। आग का लौ तो पेंदी में लग रहा होता है, लेकिन जो उसका छोर होता है, जो हैंडल होता है हाथ से पकड़ने वाला, वो भी गर्म हो जाता है। लेकिन लौ कहाँ लग रहा है, पेंदी में लग रहा है, और उसका जो हैंडल है वो भी गर्म हो गया, जिससे साबित होता है कि जो पेंदी से जैसे ही उसको लौ मिला तो वो क्या हो गया, अपने से होके उष्मा को क्या करने दिया, पास होने दिया, चलने दिया। इसलिए वह क्या होगा, सुचालक होगा। किसका, उष्मा का। किसका, उष्मा का। क्योंकि यहां जो हैंडल गर्म हुआ है वह आग के लौ के वजह से हुआ है, आग के लौ के वजह से हुआ है। उष्मा उससे होकर चला है और चल कर कहां पहुंचा है, हैंडल के पास पहुंचा है। दैट मीन्स वो उष्मा का भी क्या है,
चालक है या सुचालक है। उदाहरण है सोडियम। अब जैसे यम आ गया तो ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, आपको पहले बता दिया जहां भी यम आएगा क्या होगा, धातु होगा। क्या होगा, धातु होगा। सोडियम, एल्यूमिनियम, पोटेशियम। तांबा का लैटिन नाम होता है क्यूप्रम। तांबा का लैटिन नाम क्या होता है, क्यूप्रम। और आयरन का होता है फेरम। तो यहां भी यम आ रहा है, ऐसा नहीं है कि हाँ लोहा में यम कहाँ आ रहा है। तो लोहा ऐसे बोलचाल की भाषा में हम लोग बोलते हैं, साइंस की भाषा में लोहा को क्या बोलेंगे, फेरम बोलेंगे या आयरन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फेरम बोलेंगे या आयरन बोलेंगे। जिंक हो गया, हाँ ये सब के सब क्या है, धातु है। धातु है दैट मीन्स इसका गुण क्या होगा, यह अपने से होके करंट को सप्लाई होने देगा, करंट को पास होने देगा और करंट के साथ साथ उष्मा को भी पास होने देगा, उष्मा को भी चलने देगा। इसीलिए यह क्या है, धातु है। क्या है, धातु है। अब है विशेष धातु। कुछ धातु, अब हर चीज में कुछ खास होता है, कुछ सामान्य होता है। जैसे आप लोग में भी दोस्त होंगे, कुछ दोस्त बहुत खास होंगे और कुछ कॉमन दोस्त होते हैं ना। जो खास दोस्त होते हैं उसका जो सेवा सत्कार होता है अलग तरीके से किया जाता है, और कुछ कॉमन भी होते हैं जिनका दोनों में समानता होता है या डिफरेंस होता है। तो कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा ना। आपका दोस्त तो बहुत होगा, लेकिन कुछ दोस्त ऐसा होगा जो बहुत पक्का दोस्त होगा, वो उसी को हम लोग बोलते हैं खास दोस्त। वही क्या है, कुछ विशेष धातु है। बहुत सारा धातु का गुण है, लेकिन कुछ धातु ऐसा है जिसमें कुछ विशेष क्वालिटी है, कुछ गुण है, कुछ खास गुण है। तो वैसे चीज के बारे में भी हम लोग एक नजर देखेंगे। क्या है विशेष धातु, पारा। पहला क्या है, पारा। वो जानवर वाला पारा नहीं समझना है, जानवर वाला पारा नहीं समझना है। यहां पारा का मतलब होता है हाइड्रागाइरम। क्या होता है, हाइड्रागाइरम या मरकरी। जो पारा हम लोगों को जब बुखार लगता है तो जो थर्मामीटर में होता है वो पारा। पारा का ऐसा कई सारा सेंस है कि मेरा पारा गर्म हो गया है। वहां पारा कहने का मतलब है आपके दिमाग से है। एक पारा होता है मवेशी जानवर में, लेकिन ये जो पारा है साइंस की भाषा में इसको हम लोग क्या बोलेंगे, धातु बोलेंगे। क्या बोलेंगे, धातु बोलेंगे। या मरकरी, या उस मरकरी का लैटिन नाम है हाइड्रागाइरम। क्या नाम है, हाइड्रागाइरम। देखिए इसमें भी यम आया कि नहीं आया, पहले आपको हम बता दिए हैं। ये यम वाला कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, इससे आपका 75% प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, सॉर्ट आउट हो जाएगा। आप जान जाइएगा आंख बंद करके कि हाँ ये क्या है, धातु है। ये एक रामबाण तीर है, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि कौन धातु है कौन अधातु है। इतना तो अंतर आप लोग कर ही लीजिएगा। क्लियर। तो ये जो पारा है ये कौन सा पारा है, जो हम लोग थर्मामीटर में यूज करते हैं, जो बुखार मेजरमेंट करने के लिए, मापने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वो वाला थर्मामीटर में जो पारा होता है उजला उजला, वही पारा है। कह रहा है पारा केवल एक धातु है जो कमरे के तापमान पर तरल होता है। क्या होता है, लिक्विड होता है। ऑन 25 डिग्री सेल्सियस मरकरी जो होता है क्या होता है, लिक्विड होता है। बाकी लोहा है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, वैनोडियम है, ये सब नहीं होता है, ये सब लिक्विड नहीं होता है। लेकिन जो मरकरी होता है वो रूम टेम्परेचर पर भी या कमरे के तापमान पर क्या होता है, तरल होता है। तो पूछता है आपसे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछेगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है। ऑप्शन ए दे देगा पारा, ऑप्शन बी दे देगा सोडियम, ऑप्शन बी दे देगा मैग्नीशियम, ऑप्शन डी दे देगा इनमें से सभी। तो क्या मानिएगा, पारा। एक नंबर आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। दूसरा पॉइंट है सोडियम और पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम बहुत नरम चाकू से काटी जा सकती है। सोडियम और पोटेशियम इतना मुलायम होता है दोस्तों, इतना नरम होता है, इतना सॉफ्ट होता है। जैसे हम लोग पनीर को काटते हैं ना चाकू से, जैसे ही पनीर को हम लोग चाकू से काटते हैं, वैसे ही हम लोग क्या कर सकते हैं, सोडियम और पोटेशियम को चाकू से काट सकते हैं। सोडियम और पोटेशियम को चाकू से काट सकते हैं। तो आपसे प्रश्न पूछेगा एग्जाम में कि चाकू से काटी जाने वाली तत्व का नाम बताएं। चाकू से काटे जाने वाले तत्व का नाम बताएं। तो क्या बोलिएगा दोस्तों, पोटेशियम और सोडियम। पोटेशियम और सोडियम। जैसा कि आपको हम बताए हैं कि यम आ गया, क्या आ गया, यम आ गया, तो यह क्या होगा, धातु होगा। क्या होगा, धातु होगा। पहले तो ये तत्व है, लेकिन हम कॉन्सेप्ट आपको बताए हैं क्या,
कि यम आ जाएगा तो प्रायः क्या होगा, धातु होगा। क्या होगा, धातु होगा। तो आपने यहां देखा क्या है, सोडियम और पोटेशियम एक ऐसा तत्व है या ऐसा धातु है जिसको आसानी से हम चाकू से काट सकते हैं। आसानी से चाकू से हम क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है गैलियम और सीजियम। गैलियम और सीजियम। अब देखिए यहां भी क्या आ गया दोस्तों, यम आ गया। क्या आ गया, यम आ गया। इसका मतलब यह भी क्या है, धातु है। क्या है, धातु है। एक यहां भी यम आ गया, यहां भी यम आ गया, इसका मतलब यह भी क्या है, धातु है। तो इसका क्या विशेष गुण है कि गैलियम और सीजियम ऐसा धातु है जिसको हथेली की गर्मी से पिघल जाता है। जैसे बर्फ को आप हाथ पे रखते हैं तो आपके बॉडी से भी कुछ एनर्जी, उष्मा निकलता है ना, आपके बॉडी से गर्मी निकलती है ना। तो वैसे ही जैसे ही गैलियम और सीजियम को आप अपने हाथ पे रखिएगा तो वो ऑटोमेटिक पिघलने लगता है, वो ऑटोमेटिक पिघलने लगता है। तो आपसे पूछेगा प्रश्न एग्जाम में कि कौन सा ऐसा धातु है या तत्व है जो हथेली के तापमान से पिघल जाता है, तो क्या बताइएगा, गैलियम और सीजियम। गैलियम और सीजियम। या पूछेगा कौन सा ऐसा धातु है या तत्व है जिसको आसानी से हम पनीर के जैसे चाकू से काट सकते हैं, वो कौन है, सोडियम और पोटेशियम है। कौन सा है, सोडियम और पोटेशियम है। चलिए यहां तक किसी मित्र को अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, तो आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट अवश्य करते हैं। अगर आप ध्यान से अपने तन मन धन के साथ अगर तमाम बातों को सुनी होइएगा तो हमको ऐसा नहीं लगता है कि आपको इन तमाम टॉपिक में और जो भी लाइन अभी तक हम बोले हैं उस लाइन में कोई समस्या आपको होगा। चलिए नेक्स्ट क्या है, इसके भौतिक गुण। हम लोग अभी क्या पढ़े हैं, धातु पढ़े हैं, धातु का फिर एग्जाम्पल देखे हैं, फिर कुछ विशेष धातु को देखे हैं। अब जो है हम लोग देखेंगे धातु के भौतिक गुण। फिर हम लोग अधातु पढ़ेंगे, अधातु का कुछ विशेष पढ़ेंगे, कुछ उदाहरण पढ़ेंगे, फिर अधातु का भी भौतिक गुण देखेंगे। इस तरीके से आपका क्लास चलता रहेगा। तो क्या है इसके भौतिक गुण, क्या है भौतिक गुण। पहला भौतिक गुण है इसका, पहला जो भौतिक गुण आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, चमकदार। क्या होता है, चमकदार होता है। जो धातु होता है वह क्या होता है, चमकदार होता है। क्या होता है, चमकदार होता है। दूर से ही वह चमकेगा, जैसे सोना चांदी जैसी यह धातु। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आएगा कि यहाँ पे सोना है, यहाँ तो यम नहीं आया, चांदी है यहाँ भी यम नहीं आया, ये फिर धातु कैसे हो गया। तो सोना का जो लैटिन नाम होता है वो होता है औरम। क्या होता है, औरम। सोना का जो लैटिन नाम होता है याद रखिएगा क्या होता है, औरम होता है। क्या होता है, औरम। यम आया ना। और चांदी का जो होता है वो होता है अर्जेंटीनम। क्या होता है, अर्जेंटीनम। अर्जेंटीनम ये चांदी का क्या है, लैटिन नाम है। चांदी का क्या है, लैटिन नाम है। तो आपका धातु का कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे, जैसे ही यम आ गया, क्या आ गया, औरम अर्जेंटीनम। अम आ रहा है ना, तो यह हमारा क्या होगा, धातु होगा। क्या होगा, धातु होगा। तो कह रहा है सोना चांदी जैसी धातुएं चमकती है, वास्तव में चमकती है। अभी जस्ट दिवाली गुजरा है, सभी लोगों ने सोना चांदी की भरपूर मात्रा में खरीदारी की होगी, तो क्या उसमें चमक था ना, चमक नहीं था। तो कोई भी धातु होता है उसमें चमक होता ही है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होइएगा, ये एक क्वाइन है, ये क्या है, धातु है। इसमें एक विशेष प्रकार का क्या है, चमक है। तो जो भी धातु होता है, या आपकी साइकिल का जो घंटी होता है जहाँ पे जो बेल लगा होता है, वो जैसे ही उसको देखिएगा आप तो क्या वो चमकता रहता है ना। या साइकिल का जो रिम होता है वह भी चमकते रहता है। दैट मीन्स वो क्या है, धातु है। तो धातु में एक विशेष प्रकार का क्या होता है, चमक होता है। क्या होता है, चमक होता है, जो कि आप सोना चांदी से अंदाजा लगा सकते हैं। वह भी एक धातु है। सोना में भी अलग चमक होता है और चांदी में भी चमक होता है। दूसरा इसका क्या है गुण, ठोस अवस्था। क्या है, ठोस अवस्था। अधिकतर धातु जो है ठोस होती है, लेकिन अभी आपको पढ़ाए हैं क्या, पारा को छोड़कर। पारा बोले तो मरकरी, मरकरी बोले तो हाइड्रागाइरम। याद रखिएगा लैटिन नाम है।
पारा बोले तो मरकड़ी, या मरकड़ी का लैटिन नाम क्या है? हाइड्रागाइरम। क्या है? हाइड्रागाइरम। हाइड्रागाइरम क्या है? वह भी क्या है? धातु है। तो ये तमाम जो धातु है, जितने सारे धातु है, वे सभी सॉलिड फॉर्म यानी कि ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, लेकिन एगो अपवाद में है। एगो क्या है? अपवाद में है। उसका हर जो है ना अलग से बहता है। वो कौन है? पारा है। कौन है? पारा है। पारा मतलब मरकड़ी या हाइड्रागाइरम। ये क्या है? सभी धातु ठोस अवस्था में पाई जाती है दोस्तों, लेकिन एकलौता एक ऐसा धातु है जो किस अवस्था में पाई जाती है? तरल अवस्था में पाई जाती है या द्रव अवस्था में पाई जाती है। वो कौन है? हमारा पारा है। कौन है? पारा है। कठोर, सामान्यतः कठोर होती है, लेकिन सोडियम और पोटेशियम को छोड़कर, अभी हम लोग पढ़े हैं कि सोडियम और पोटेशियम बहुत नरम होता है। इतना नरम होता है कि उसको हम चाकू से काट सकते हैं। इतना नरम होता है कि उसको हम चाकू से काट सकते हैं। इसीलिए सोडियम और पोटेशियम को छोड़कर, सोडियम और पोटेशियम को छोड़कर बाकी जितना भी धातु होता है वो क्या होता है? कठोर होता है। एग्जाम्पल के लिए आप ट्रेन की पटरी, लोहा कठोर होता है ना, उसको आप आसानी से मोड़ सकते हैं क्या? नहीं मोड़ सकते। वो कठोर होता है, हार्डनेस होता है उसमें। तीसरा है आपका, तीसरा पॉइंट है आपका आघात वर्धनीय, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मैलिएबल। क्या बोलते हैं? मैलिएबल। क्या है? कहने का मतलब इन्हें पीट कर चादर बनाई जाती है। जैसे एल्यूमिनियम फॉइल आप देखते होइएगा, जो खाना पैकिंग करने के लिए आता है, या एल्यूमिनियम का सीट आता है। हाँ, इन सब चीजों को जो धातु होता है वो आघात वर्धनीय होता है। हाँ, सोना का बिस्किट होता है, लेकिन उसको पीट पीट कर देखिए, उसको एकदम पतला सा क्या बनाता है? नाक का बाली, ईयर रिंग्स, नोज रिंग्स, बहुत सारा नेकलेस, ये सब बन जाता है। लेकिन क्या? तो क्यों? क्योंकि उसमें एक आघात वर्धनीय वाला गुण पाया जाता है। आघात वर्धनीय वाला गुण पाया जाता है, इसीलिए उसको हम पीट कर जैसा रूप चाहे वैसा दे सकते हैं, यानी कि मन चाहा आकार दे सकते हैं। मन चाहा आकार दे सकते हैं। देखते होइएगा, जो एक लोहार होता है वह लोहा को पीट पीट कर वो बहुत सारा औजार बनाने का काम करता है। क्यों? क्योंकि जो धातु है उसमें आघात वर्धनीय वाला गुण पाया जाता है। अगर अगर धातु में आघात वर्धनीय वाला गुण नहीं पाया जाएगा तो क्या उसको हम पीट कर या गर्म करके कोई दूसरा औजार या आभूषण बना सकते हैं? तो नहीं बना सकते। आघात वर्धनीय गुण होने के कारण ही उसको हम मनचाहा आकार दे सकते हैं। देखते होइएगा, जो लोहार है आग की लौ पे लोहा को रख कर उसको पीट पीट कर मार कर जो है उसको मनचाहा आकार देने का काम करते हैं। क्लियर? अब जो है चौथा गुण है तन्य। क्या है? तन्य। इन्हें खींचकर तार बनाए जा सकते हैं, जैसे तांबे के तार, सोना का तार। ठीक है, सोना से भी बहुत लंबा तार खींचकर बनाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि तन्यता के वजह से, डक्टिलिटी के वजह से जो है इन्हें खींचकर तार बनाया जा सकता है। जो वायर हम लोग देखते हैं, जैसी मार्केट में जाते हैं खरीदने, तो कॉपर वायर का रेट अलग होता है, एल्यूमिनियम वायर का रेट अलग होता है। दोनों में अंतर क्या होता है? दोनों गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। कहने का मतलब दोनों जो है उष्मा का और विद्युत का सुचालक है, चालक है। मतलब कि वो अपने से होकर करंट को पास होने देता है। लेकिन जो एल्यूमिनियम है उसमें हमारा थोड़ा सा करंट बर्बाद हो जाता है, वही कॉपर में बर्बाद नहीं होता है। उसमें इलेक्ट्रिक जो करंट लॉस नहीं होता है, इसलिए कॉपर थोड़ा सा महंगा मिलता है। कॉपर थोड़ा सा महंगा मिलता है और एल्यूमिनियम थोड़ा सा सस्ता मिलता है। कॉपर जो है बेस्ट कंडक्टर माना जाता है, अच्छा सुचालक या अच्छा चालक माना जाता है। क्लियर? उष्मा और विद्युत के सुचालक, इस चीज को हम लोग जस्ट पढ़े हैं। जो भी धातु होंगे वो क्या होंगे? तांबा और एल्यूमिनियम अच्छे चालक है। किसके चालक है? विद्युत के अच्छे चालक है। अब आपका नेक्स्ट पॉइंट है उच्च गलनांक और क्वथनांक। क्या है? उच्च गलनांक और क्वथनांक। कह रहा है गलनांक मतलब गलनांक, वैसा पॉइंट जहां पे चीजें गलने लगता है। क्या होने लगता है? गलने लगता है। उसको क्या कहते हैं? गलनांक कहते हैं। क्वथनांक, अधिकतर धातुओं का गलनांक उच्च होता है। अब लोहा है, ऐसा नहीं है कि लोहा को हम हल्का आग का लौ दिखाएंगे और वो पिघलने लगेगा।
बर्फ के जैसे। ऐसा है क्या? बर्फ को हल्का सा आग का लौ दिखाएगा, वो पिघलना शुरू कर देगा। जो पॉलिथीन होता है उसको हल्का सा आग का लौ मिलेगा, वो पिघलना शुरू हो जाता है। लेकिन जो धातु होता है उनका गलनांक क्वथनांक क्या होता है? उच्च होता है। क्या होता है? उच्च होता है। ध्वनि उत्पन्न करते हैं। कह रहा है कि धातु जो है साउंड प्रोड्यूसर का भी काम करता है। जैसे शादी विवाह में स्पीकर साउंड प्रोड्यूसर काम करता है, वैसे ही जो धातु होता है वह ध्वनि पैदा करने का भी काम करता है, साउंड प्रोड्यूसर करने का भी पैदा करता है। इसीलिए मंदिर में क्या लगा होता है? घंटी लगा होता है। देखते हुए जैसी घंटी को आप बजाते हैं तो आवाज सुनाई देती है कि नहीं देती है? तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि धातु का इस्तेमाल जो है ध्वनि निकालने में भी, यानी कि साउंड निकालने में भी किया जाता है। एग्जाम्पल, मंदिर में जो घंटी होता है, या आपके घर में जो बेल लगा होता है, या साइकिल में जो आपको बेल लगा होता है, वो सब क्या है? धातु है। तो धातु जैसे घंटी हम बजाते हैं तो ट्रिंग ट्रिंग का आवाज आता है ना, तो उससे आवाज निकला कि नहीं निकला? दैट मीन्स कह सकते हैं कि धातु जो है आवाज निकालने के काम भी आता है। स्कूल में जो बेल बजता है वह भी क्या है? धातु है। जैसे उस पर पीटते हैं तो उससे आवाज निकलता है। तो धातु का इस्तेमाल हम लोग आवाज निकालने के लिए भी करते हैं। क्लियर? तो ध्वनि उत्पन्न भी करता है। धातु का गुण क्या है? धातु ध्वनि भी उत्पन्न करता है। धातु ध्वनि भी क्या करता है? उत्पन्न करता है। चलिए बताइए, यहां तक किसी भी मित्र को कोई समस्या है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए, जहां भी आपको समस्या है वहां पे। अब उम्मीद करते हैं कि आपको धातु से थोड़ा बहुत पहचान के बाद अब रिश्ता भी बन गया होगा। धातु से जान पहचान होने के बाद अब आपका थोड़ा बहुत धातु के साथ क्या बन गया होगा? रिश्ता भी बन गया होगा। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अधातु। धातु के बारे में तो हम लोग जान गए, धातु क्या है, नहीं है, क्या उसका लक्षण है, क्या उसका कर्म है, ये चीज हम लोग पढ़ चुके हैं। अब लगभग धातु से जो है जान पहचान के बाद हमारा रिश्ता भी बन गया है। अगर उसके बावजूद भी अगर आपको धातु में कोई समस्या हो तो आप लोग प्यारा सा कमेंट आप लोग कमेंट सेक्शन में अवश्य कीजिएगा। फिर उन चीज पे भी हम लोग ध्यान देंगे कहां आपको दिक्कत है और नहीं है। अब है अधातु। अब जो जो चीज हम लोग पढ़े हैं कि धातु में होता है वो चीज हम लोग पढ़ेंगे धातु में नहीं होता है। मजेदार टॉपिक देखिए, जैसे धातु को पढ़े हैं वैसे अधातु भी पढ़ना है। बहुत आसान है, इससे ज्यादा आसान कुछ है ही नहीं। अब धातु में हम लोग क्या पढ़े हैं कि धातु विद्युत का कुचालक होता है। दैट मीन्स धातु जो है अपने से होकर करंट को पास होने देता है, लेकिन अधातु अपने से होकर करंट को पास नहीं होने देगा। अधातु उसको मना करेगा ना, हम नहीं जाने देंगे। अधातु ब्लॉकर्स के काम करेगा, ब्लॉकर का काम करेगा। अधातु जो है अपने से होकर हीट को पास नहीं होने देगा। आपको अभी एग्जाम्पल दिए हैं रिमोट का, जैसे इस छोर को गर्म करेंगे तो क्या ये छोर गर्म होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये अधातु की श्रेणी में आता है। क्लियर? अब देखिए, समझने का काम करते हैं हम लोग। अधातु वे तत्व है, धातु में हम लोग पढ़े थे वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, इलेक्ट्रॉन देता है। तो वो क्या होगा? दानी होगा। जो दानी होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। जो दानी होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और जो लेगा वो क्या होगा? ऋणी होगा। और जो ऋणी है वो निगेटिव होगा। क्या होगा? निगेटिव होगा। तो आइए देखते हैं, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन क्या बनाता है? ऋणायन बनाता है और उष्मा व बिजली के कुचालक होते हैं। कुचालक कहने का मतलब हुआ कि वह अपने से होकर करके करंट और उष्मा को पास नहीं होने देगा। अपने से होकर के वो करंट को पास नहीं होने देगा, इसीलिए उसको हम लोग क्या कहते हैं? कुचालक कहते हैं। क्या कहते हैं? कुचालक कहते हैं। तो ये जो अधातु है वो क्या होगा? कुचालक होगा। किसका? तो उष्मा का और बिजली का। उष्मा और बिजली का क्या होगा? कुचालक होगा। एक बात और याद रखिएगा, अधातु को एनायन बोलते हैं और धातु को कटायन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कटायन मतलब कट गया। नहीं बोलते आम बोलचाल की भाषा में कटा के आ गया, कटा के
आ गया मतलब दान दे के आ गया, खर्चा करके आ गया, तो जो कटा के आ गया वो क्या होगा, धातु होगा, यानी कि कटायन, कट गया। एनायन, एनायन मतलब सीखिए, अनायन मतलब आना, क्या होना, आना। तो जो एनायन होगा वो क्या होगा, ऋणायन होगा, और जो ऋणायन होगा वो क्या होगा, अधातु होगा, अर्थात नॉन मेटल होगा। और जो नॉन मेटल होगा वह विद्युत और उष्मा का क्या होगा, कुचालक होगा। दैट मीन्स वह अपने से होकर विद्युत को या उष्मा को पास नहीं होने देगा। क्लियर, अपने से होकर विद्युत और उष्मा का पास नहीं होने देगा। उदाहरण, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, कार्बन, फास्फोरस। कहीं भी आपको यम दिखाई दिया, कहीं भी आपको यम दिखाई दिया, नहीं दिया। दैट मीन्स यम अगर होता तो क्या होता, बताइए आप लोग, अगर यम होता तो क्या होता, धातु होता। क्या होता, धातु होता। लेकिन कहीं भी आपको यम दिखाई नहीं दिया है, जिससे यह साबित होता है कि यह क्या है, धातु नहीं है, क्या है, अधातु है। क्या है, अधातु है। अब जिस प्रकार हम लोग धातु का कुछ विशेषता पढ़े थे, अब हम लोग अधातु के बारे में पढ़ेंगे। क्या है, ग्रेफाइट कार्बन का अपरूप है जो विद्युत का चालक है। जैसे हम लोग पढ़े थे कि जितना भी धातु है वह सब ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। किस अवस्था में पाए जाते हैं, ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। लेकिन एक अपवाद में धातु था पारा, जो किस अवस्था में पाया जाता है, तरल अवस्था में पाया जाता था। हम लोग पढ़े हैं। ठीक उसी प्रकार जितना भी अधातु है वह विद्युत का क्या है, सुचालक है। विद्युत का क्या है, सॉरी, जो भी धातु है वो सब विद्युत का क्या है, सुचालक है। जो भी धातु है वो सब के सब विद्युत के क्या है, सुचालक है। लेकिन जो अधातु है, जो क्या है, अधातु है, वो क्या है, विद्युत का कुचालक है। क्या है, विद्युत का कुचालक है। जो भी अधातु है वह विद्युत का क्या होगा, कुचालक होगा, और जो धातु होगा वह विद्युत का क्या होगा, सुचालक होगा। जो धातु है वह विद्युत का सुचालक, और जो अधातु है विद्युत का कुचालक। ठीक उसी प्रकार कार्बन का अपरूप मतलब उसका दूसरा रूप विद्युत का क्या होता है, चालक होता है। ये जो आप देख रहे हैं पेंसिल, दिखाई दे रहा है आप लोगों को पेंसिल, ये पेंसिल में जो काला काला नोक देखते हैं ये क्या है, ग्रेफाइट है। क्या है, ग्रेफाइट है। अगर इस पेंसिल के इधर भी अगर हम क्या कर दे, इसको शार्प कर दे, इसको इधर छील दे, और जैसे ही इस छोर पे करंट को लगाएंगे, वायर को लगाएंगे, तो उसके दूसरे छोर पे भी हमें झटका मारेगा, दूसरे छोर पे भी हमें झटका लगेगा। क्यों, क्योंकि जो ग्रेफाइट है वो विद्युत का क्या होता है, चालक होता है। क्या होता है, चालक होता है। और धातु होते हुए भी सामान्यतः हम लोग क्या पढ़े कि जो अधातु होगा विद्युत का कुचालक होगा, लेकिन ये अपवाद में है, ग्रेफाइट जो है विद्युत का चालक होता है। क्या होता है, विद्युत का चालक होता है। कहने का मतलब ये अपने से होकर करंट को पास होने देगा। ये क्या है, अपवाद स्वरूप है। क्या है, अपवाद स्वरूप है। हीरा कार्बन का ही एक अपरूप है जो सबसे कठोर पदार्थ है। धातु कठोर होता था, हम लोग अभी पढ़े हैं, धातु क्या होता था, प्रायः कठोर होता था। लेकिन कार्बन का भी एक रूप है हीरा, जो सबको ही जानते हैं, हीरा जो सबसे प्रीमियम है, बहुत महंगा होता है। कार्बन का ही एक अपरूप है जो सबसे कठोर पदार्थ है, जो सबसे क्या है, कठोर पदार्थ है। आयोडीन अधातु होकर भी चमकदार होता है। सिर्फ धातु में एक विशेष प्रकार की चमक होती है, लेकिन यहाँ एक्सेप्शन है कि आयोडीन जो है अधातु होते हुए भी इसमें विशेष प्रकार का क्या होता है, चमक होता है। क्या होता है, चमक होता है। ये सब क्या है, अपवाद में है। इस तीनों अपवाद को आप लोग अपने दिमाग में रखिएगा। ये 3 अपवाद है, भले ही अपवाद हो लेकिन आपके लिए 3 नंबर है। क्या है, 3 नंबर है। तो इस बात को दिमाग में जरूर रखिएगा। क्लियर। अब है, जैसे हम लोग धातु के भौतिक गुण पढ़े हैं, वैसे ही क्या है, अधातु के भी भौतिक गुण है। अधातु के भी क्या है, भौतिक गुण है। कह रहा है इसके भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। तो अधातु का पहला गुण क्या है, चमकहीन। क्या है, चमकहीन। नॉन लस्टर्स मतलब आयोडीन को छोड़कर जितना भी अधातु आप देखिएगा वो क्या होता है, चमकहीन होता है। चमकहीन कहने का मतलब उसमें कोई चमक नहीं होता है, नो शाइनिंग, उसमें कोई शाइनिंग
नहीं होता है। बाकी में चमक, आयोडीन को छोड़कर बाकी में चमक नहीं होता है। यह क्या है? अपवाद में है। पूछ देगा आपसे एग्जाम में कि कौन ऐसा अधातु है जिसमें चमक होती है, तो क्या बोलिएगा? आयोडीन अधातु है जिसमें क्या होता है? चमक होता है। क्या होता है? चमक होता है। और आप ऐसे भी पता कर सकते हैं आयोडीन क्या है? अधातु है, क्योंकि यहाँ पे क्या है? यम नहीं आया है। दूसरा, भंगूर, पीटने पर टूट जाना, भखर जाना, चादर नहीं बनती है। अब जो अधातु है ना, उसको पीटिएगा, जैसे लकड़ी, उसको पीटिएगा तो चादर बन जाएगा? नहीं बनेगा। पीटने पर वो क्या होगा? टूट जाएगा, वो चकनाचूर हो जाएगा, चकनाचूर हो जाएगा, चादर नहीं बन पाता है। भंगूर करने का मतलब समझ में आया? वो चकनाचूर हो जाएगा। तो पीटने पर टूट जाते हैं, चादर नहीं बनते हैं। और तन्य, अब अधातु का हम तार नहीं बना सकते हैं। जैसे धातु का हम कॉपर वायर बना दिए थे, एल्युमिनियम वायर बनाए थे, वैसे ही अधातु का वायर नहीं बनाया जा सकता है, तार नहीं बनाया जा सकता है। कुचालक पढ़े अभी हम लोग, जो अधातु है क्या होगा? कुचालक होगा। क्या होगा? कुचालक होगा। क्या होगा? कुचालक होगा। कहने का मतलब बिजली को, उष्मा और बिजली को पास नहीं होने देगा। उष्मा और बिजली को पास नहीं होने देगा, उसको क्या करेगा? ब्लॉक कर देगा। ग्रेफाइट में याद रखिएगा क्या है? अपवाद है। ग्रेफाइट क्या है? अधातु होते हुए भी उष्मा और विद्युत क्या होता है? सुचालक होता है। ग्रेफाइट जो है उष्मा और विद्युत क्या होता है? सुचालक होता है। पूछ देगा आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न कि कौन सा ऐसा अधातु है जो उष्मा और विद्युत का सुचालक होता है? 1 नंबर। तो क्या बोलिएगा? ग्रेफाइट। क्या? ग्रेफाइट। भले यह अपवाद है लेकिन आपके लिए 1 नंबर है। आपके लिए क्या है? 1 नंबर है। कम गलनांक और क्वथनांक, धातु का उच्च होता था और अधातु का क्या होता है? कम होता है। सामान्यतः कम होता है। अवस्था ठोस, द्रव या गैस तीनों रूप में पाया जाता है, लेकिन जो मेटल था वो सॉलिड फॉर्म में पाया जाता था। उसका अपवाद था एक क्या? पारा। लेकिन जिसका अवस्था है तीनों है, ठोस में भी, द्रव में भी और गैस में भी। एग्जाम्पल देखिएगा क्या है? कम गलनांक, अधातु का क्या होगा? गलनांक और क्वथनांक क्या होगा? कम होगा। क्या होगा? कम होगा। अतन्य तार नहीं बना सकते। कुचालक मतलब विद्युत और उष्मा उसे सप्लाई नहीं होगा। लेकिन अपवाद में क्या है? ग्रेफाइट है। अवस्था ठोस, द्रव या गैस तीनों हो सकता है। ठोस, द्रव या गैस तीनों हो सकता है। जैसे कार्बन क्या है? ठोस है। ब्रोमीन क्या है? द्रव है। ऑक्सीजन क्या है? गैस है। कार्बन भी अधातु, ब्रोमीन भी अधातु और ऑक्सीजन भी अधातु। तो आप देख रहे हैं ना, कार्बन ठोस अवस्था में पाया जाता है, ब्रोमीन द्रव अवस्था में पाया जाता है और ऑक्सीजन गैसीय अवस्था में पाया जाता है। कहने का मतलब ये हुआ जो अधातु है ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में पाया जाएगा। जो अधातु है वह ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में पाया जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा है धातु और अधातु में अंतर। धातु और अधातु में अंतर। अगर अभी तक जो कुछ भी बताएं उस चीज को अगर आप ध्यान से सुनी होइएगा तो आपको ये अंतर भी आसानी से याद होगा। पहले हम लोग क्या पढ़े थे? गौर से देखिए, धातु और अधातु इसको पहचान गए, इसको जान गए, इससे रिश्ता भी बना लिए हैं। अब दोनों में अंतर करना है। क्या करना है? अंतर करना है। अंतर मतलब एक में होगा, एक में नहीं होगा। तो धातु चमकदार होता है, पढ़े हैं, लेकिन अधातु क्या होगा? चमकदार, चमकदार नहीं होता है। क्लियर? धातु क्या होता है? कठोर होता है, पढ़े थे। सीजियम क्या था? एक ऐसा धातु था जो क्या, जिसको हम चाकू से काट सकते थे। लेकिन ये अधातु क्या था? नरम या भंगुर होते हैं। नरम या भंगुर होते हैं। धातु जो है अच्छे चालक होते हैं, लेकिन अधातु खराब चालक होते हैं। एग्जाम्पल में अपवाद में ग्रेफाइट। आघात वर्धनीय, धातु क्या होता है? आघात वर्धनीय होता है, लेकिन अधातु नहीं होता है। धातु में तन्यता होता है और धातु में तन्यता नहीं होता है। सामान्यतः ठोस होता है और अधातु ठोस, द्रव और गैस तीनों होता है। अम्ल से प्रतिक्रिया करता है और धातु जो है अम्ल से अभिक्रिया करेगा, लेकिन अधातु अम्ल से अभिक्रिया नहीं करता है। बताइए, इन कोई भी ऐसा टॉपिक है आपके लिए जो इसमें कोई भी ऐसा शब्द है जिस शब्द से आपका रिश्ता ना बना हो, जान पहचान नहीं हुआ हो?
जो कुछ भी अभी हम लोग पढ़े हैं व्यापक तौर पे उसका ये क्या है, एक शॉर्ट की पॉइंट है। इन तमाम बातों से आप जो कुछ भी पढ़े हैं उस चीज को अपने दिलो और दिमाग में रख सकते हैं। तो ये रहा आपका धातु और अधातु में, ये आपका पूछेगा 5 नंबर में। अब देखिए, अब जो है आपका आयन बनना। आयन बनना, आयन बनना अभी आपको बताए हैं। आयन बनना मतलब जो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, जो इलेक्ट्रॉन देगा, जो इलेक्ट्रॉन का दान करेगा। तो ये काम कौन करेगा, धातु करेगा। और धातु जैसे ही इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो वह क्या हो जाएगा, धन आयन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, धन आयन हो जाएगा। और धन आयन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कैटायन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैटायन भी बोलते हैं। धातु जो है इलेक्ट्रॉन खोता है, ये इलेक्ट्रॉन देता है, या इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, या इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है। ये सब कौन करता है, धातु करता है, अर्थात मेटल करता है। इसलिए मेटल को क्या बोलेंगे, दान, ये दान करता है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, धनायन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, धनायन बोलेंगे। कभी कभी आपको एग्जाम में प्रश्न में धातु न दे करके, धनायन न दे करके क्या दे देगा, कैटायन दे देगा। क्या दे देगा, कैटायन दे देगा। तो इस बात को दिमाग में रखिएगा कि जो धातु है उसी को धनायन भी बोलते हैं और कैटायन भी बोलते हैं। और धातु हमेशा इलेक्ट्रॉन त्यागने का काम करेगा। धातु हमेशा इलेक्ट्रॉन को त्यागने का काम करेगा। क्लियर। अधातु ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन लेता है, और जो लेगा वो क्या होगा, ऋणी होगा। क्या होगा, ऋणी होगा। इसलिए ये क्या होता है, ऋणायन होगा। क्या होगा, ऋणायन होगा। लेकिन ऐसे हम शुरू में बताए थे आपको, परमाणु में, परमाणु जो है विद्युतः उदासीन होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, निगेटिव, प्रोटॉन पे पॉजिटिव। पी से प्रोटॉन, पी से पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव। इलेक्ट्रॉन न आ रहा है ना, तो नो फॉर निगेटिव। न्यूट्रॉन नो चार्ज नो मास, नो चार्ज नो मास। वहां भी आपको 2 नंबर का एक प्रश्न बताए थे कि परमाणु जो है विद्युत उदासीन क्यों होता है, क्योंकि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या समान होती है, इसीलिए परमाणु जो है विद्युत क्या होती है, उदासीन होती है। क्या होती है, उदासीन होती है। तमाम बात को ध्यान में रखिएगा, आपका इस मैक्सिमम वस्तुनिष्ठ प्रश्न हल हो जाएगा। देखिएगा जैसे ये कॉन्सेप्ट का क्लास खत्म होगा, आपके लिए एक अच्छा सा एमसीक्यू का सिलसिला आएगा, जहां पे हम देखेंगे जितना भी बात बोले हैं, हर एक बात से, हर एक लाइन से आपका एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न तैयार करके लाऊंगा और बनाने का भी प्रयास करूंगा और आपसे भी करवाऊंगा। क्लियर। तो क्या है, अधातु को ऋणायन भी बोलते हैं या एनायन भी बोलते हैं। उदाहरण देखिए, यहाँ पे क्या है, सोडियम, सोडियम है, यम आ गया, तो यह क्या है, पहले ही धातु है। अब धातु है, इलेक्ट्रॉन देगा तो प्लस आ गया ना। क्या आ गया, प्लस आ गया। एगो इलेक्ट्रॉन दिया है इसलिए एगो प्लस, 2 इलेक्ट्रॉन देता तो 2 प्लस, 3 इलेक्ट्रॉन देता तो 3 प्लस। यहाँ पे एगो इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इसलिए एगो प्लस। क्लोरीन है, यम नहीं आई, क्या है, अधातु है। क्या है, अधातु है। क्या है, अधातु है। एगो इलेक्ट्रॉन लिया है, माइनस का मतलब क्या है, ये इलेक्ट्रॉन एगो ग्रहण किया है, लिया है, अर्जित किया है, तो ये क्या होगा, क्लोरीन माइनस आ गया ना, एगो माइनस इस पे, ये इलेक्ट्रॉन लेने का काम किया है। अधातु इलेक्ट्रॉन लेने का काम करता है, धातु इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है, दान करने का काम करता है। क्लियर। अब है उपधातु। क्या है, उपधातु ऐसे तत्व जिनमें अभी तक जो भी हम पढ़े हैं, धातु का भौतिक गुण और धातु का भौतिक गुण, धातु का पहचान और धातु का पहचान, जो कुछ भी पढ़े हैं अभी, अब वो दोनों जिसमें मौजूद हो, दोनों जिसमें क्या हो, मौजूद हो, वो होता है उपधातु। क्या होता है, उपधातु। याद रखिएगा, टोटल नंबर ऑफ उपधातु जो है कितना है, 7 है। कितना है, 7 है। टोटल नंबर ऑफ उपधातु कितना है, 7 है। ऐसा तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, ऐसा तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, उपधातु कहते हैं। उदाहरण है सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ये सब क्या है, उपधातु है। आर्सेनिक होगा, हाँ,
टेल्यूरियम होगा, पोलिनियम होगा, ये सब जो है उपधातु है। टोटल नंबर ऑफ उपधातु जो है 7 है। कितना है? 7 है। इसमें उपधातु में धातु का भी गुण होगा और अधातु का भी गुण होगा। इसमें धातु प्लस अधातु दोनों का गुण जो है मौजूद होगा, इसीलिए यह क्या है? उपधातु है। क्या है? उपधातु है। क्यों? क्योंकि इसमें धातु और अधातु के दोनों जो गुण पढ़े हैं वो तमाम चीज इसमें मौजूद होगा, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? उपधातु बोलेंगे। इसका इस्तेमाल सोलर प्लेट में भी किया जाता है। कहाँ किया जाता है? सोलर प्लेट में। कहाँ? सोलर प्लेट में धातु और अधातु से बना यानी कि उपधातु का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा धातुओं की रासायनिक अभिक्रिया। धातुओं की रासायनिक अभिक्रिया। अब आपको जहां पे अंतर पढ़े हैं वहां पे बताए थे कि धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया तो करती है, लेकिन अधातु जो है अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। धातु की रासायनिक अभिक्रिया यानी कि केमिकल रिएक्शन ऑफ मेटल्स। पहला है ऑक्सीजन के साथ। पहला क्या है? ऑक्सीजन के साथ। पहला क्या है? ऑक्सीजन के साथ। जैसा कि आप देख रहे हैं यहां पे क्या है? सोडियम। क्या है? सोडियम। ऑक्सीजन, जैसे ही ऑक्सीजन से यह अभिक्रिया किया तो क्या बना लिया? सोडियम ऑक्साइड। क्या बना लिया? सोडियम ऑक्साइड बना लिया। सोडियम ऑक्साइड बना लिया। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम जैसे ही ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया तो क्या बना लिया? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिया। क्या बना लिया? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिया। मैग्नीशियम जैसे ही ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया तो क्या बना लिया? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिया। जैसा कि आप एग्जाम्पल में देख पा रहे हैं, मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है, ये अभिक्रिया किया, क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। ये लेसन 1 में आपको बताए थे कैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, चकाचौंध रोशनी के साथ बनता है, सफेद चूर्ण प्राप्त होता है। ये तमाम बात हम लोग अध्याय 1 में पढ़ चुके हैं केमिस्ट्री के, तो वहां से इस वीडियो को जाके जरूर देखिए, जहां पे हम लोग डीपली बताए थे कैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। जब भी इसका अभिक्रिया होता है तो काफी चकाचौंध रोशनी होती है, सफेद रंग का चूर्ण प्राप्त होता है। ऐसे किसी चीज को जलाते हैं तो काला चूर्ण प्राप्त होता है, लेकिन जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ जलाइएगा तो क्या होगा? सफेद चूर्ण प्राप्त होता है। ये चीज हम लोग अध्याय 1 में डिस्कस कर चुके हैं। अम्ल के साथ अभिक्रिया, ये जिंक है और ये HCl क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। अब आप लोग बताइए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ पाया जाता है हमारे शरीर में? हाँ, तो ये अभिक्रिया करेगा तो क्या बना लेगा? जिंक क्लोराइड बना लेगा। क्या बना लेगा? जिंक क्लोराइड बना लेगा, साल्ट बना लेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगा। अम्ल के साथ जब अभिक्रिया होगा तब। चौथा है लवण विलयन के साथ। कुछ धातु में जैसे सोना, वो प्लेटिनम ऑक्सीजन से रिएक्शन ऑक्सीजन से नहीं मिलती है। कुछ धातु जो है, सोना हो गया, प्लेटिनम हो गया, ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करता है, इसलिए इसका आभूषण बनता है। सोचिए अगर सोना प्लेटिनम भी अगर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने लगेगा तो जो आभूषण हम लोग यूज करते हैं वो आभूषण बहुत जल्द ही क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। उसमें जो चमक होता है वो चमकहीन हो जाएगा, अर्थात कहने का मतलब चमक जो है गायब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा। जल के साथ, क्या यहाँ पे? जल के साथ सोडियम है, जल से अभिक्रिया करेगा तो बनाएगा। अब देखिए आपको पता है H2O जब टूटता है तो क्या बनता है? OH माइनस, OH माइनस और H2, OH माइनस और H2 बनता है। तो ये क्या हो जाएगा? ये इससे अभिक्रिया कर लेता, क्या बन जाएगा? NaOH बन जाएगा और H2 गैस बन जाएगा, हाइड्रोजन गैस बन जाएगा। मैग्नीशियम है, यह इससे अभिक्रिया करेगा तो क्या बना लेगा? MgOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बना लेगा। क्लियर? ये जो हाइड्रोजन गैस बनता है वो बन के उड़ जाता है। ये किसका है? मेटल का जल के साथ अभिक्रिया। मेटल का जल के साथ अभिक्रिया, प्लस माइनस के साथ, माइनस प्लस के साथ। अब है
जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट। तो कॉपर क्या है, धातु है, और SO4 क्या होगा, माइनस होगा। तो जिंक यह जो है, जिंक जो है ज्यादा अभिक्रियाशील है कॉपर से, तो ये कॉपर को साइड कर देगा, यानी कि विस्थापित कर देगा। इसी हम पढ़े हैं अध्याय 1 में, कॉपर जो है इससे कमजोर है, इसलिए कॉपर को विस्थापित करके यहां भेज दिया और खुद इसके साथ चिपक गया और बन क्या गया, जिंक सल्फेट। क्या बन गया, जिंक सल्फेट। अब हम लोग वहां पढ़े थे, एक चार्ट भी आपको बताए थे, पोटेशियम हो गया, ये सब जो है सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, ये अभिक्रियाशीलता की श्रेणी में सबसे ऊपर आता है, जहां पे अभिक्रिया करके वह अपने से कमजोर तत्व को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है, यानी कि दूर भेज देता है। उसी की हम बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। ये सब हम लोग अध्याय 1 में पढ़ने का काम किए थे। जैसे एग्जाम्पल के लिए, अगर दो दोस्त है, अगर एक कमजोर है, एक काफी मजबूत है, स्ट्रांग है, तो वो उसको जब चाहे तब जहां से चाहे उठा सकता है। कहने का मतलब हटा देता है। कहीं बैठे हैं और कोई कमजोर है, उसका फट से हटा देते हैं। क्यों, क्योंकि आप उससे पावरफुल है, आप उससे स्ट्रांग है, इसलिए उसको आप हटा दिए हैं, है कि नहीं। तो यही यहाँ पे होता है, जो यहाँ पे क्या है, जिंक जो है वो क्या है, मोर रिएक्टिव है देन कॉपर, मोर रिएक्टिव देन कॉपर। क्लियर, ये मोर रिएक्टिव देन कॉपर, इसीलिए ज्यादा अभिक्रियाशील है ये इससे, इसलिए इसको क्या कर दिया, वो हटा दिया। क्या कर दिया, हटा दिया। समझ में आया बात, इसलिए वो क्या कर दिया, हटाने का काम किया। इसीलिए जो है हमारा क्या हो गया, ये यहाँ पे विस्थापित कर दिया, एक दूसरे से दूर कर दिया, इसलिए जो ये हमारा क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। इसलिए जो हमारा क्या है, आपका रिएक्शन जो होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, जो कि ऑलरेडी हम लोगों ने पिछले क्लास में देखने का काम किया था। तो वहां से आप वीडियो को देख सकते हैं, और जो भी डाउट होगा, अगर वहां भी समझ में ना आया तो एक बार आप लोग कमेंट अवश्य कीजिएगा। क्लियर। अब जो है हमारा है नेक्स्ट टॉपिक है अधातुओं की रासायनिक अभिक्रिया। अभी जो हम लोग पढ़े हैं धातुओं का रासायनिक अभिक्रिया पढ़े हैं, अब जो हम लोग पढ़ेंगे अधातु का रासायनिक अभिक्रिया। किसका, अधातु का रासायनिक अभिक्रिया। अभी तक जो भी हम लोग पढ़े हैं, जो भी कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं, धातु का अधातु का, उन तमाम चीजों से जितना भी कॉन्सेप्ट अभी देखे हैं, उन हर एक कॉन्सेप्ट से आपका MCQ यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है तैयार होकर के आएगा। जहां पे अगर आप ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, तो वहां से आप अपने तमाम डाउट को, हर प्रकार का डाउट जो होगा आपका क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। अगर इस तमाम चीज को आप तन मन धन से सुने होइएगा या जुड़े होइएगा तब। क्लियर। अब जो है अधातुओं की रासायनिक अभिक्रिया है ऑक्सीजन से। अधातु मतलब जिसमें यम न हो, अधातु मतलब जिसमें यम न हो, अधातु जिसमें क्या नहीं हो, यम नहीं हो। क्या नहीं हो, यम नहीं हो। तो देखिए कार्बन है, कार्बन में यम आया तो नहीं आया, इसका मतलब क्या है, यह अधातु है। क्या है, अधातु है। ये जैसे ही ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो क्या बना लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। सल्फर है, सल्फर भी इसमें यम नहीं आया, क्या है, अधातु है। जैसे ही ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा क्या बनाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। क्या बनाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। जल या अम्ल से कोई प्रतिक्रिया नहीं करती है। कहने का क्या है, अधातु जो है जल, अंतर में ही हम लोग पढ़े थे कि जो अधातु है जल या अम्ल से कोई भी प्रतिक्रिया यानी कि अभिक्रिया नहीं करता है, लेकिन क्षार के साथ करता है। क्लोरीन है, क्षार से अभिक्रिया करेगा तो क्या बना लेगा, क्लोरीन सोडियम के साथ चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, NaCl बन जाएगा। NaCl बन जाएगा, और H2O जो है हमारा जल के रूप में निकलेगा। क्लियर। H2O जो है हमारा जल के रूप में निकलेगा। क्लियर है। अब है धातु की क्रियाशीलता श्रेणी। यही क्रियाशीलता श्रेणी के बारे में आपको हम बताए थे केमिस्ट्री के अध्याय 1 में, जहां पे देखिए क्या है,
सबसे मोर रिएक्टिव क्या है? पोटेशियम है। पोटेशियम सोडियम को डिस्प्लेसमेंट कर देगा, सोडियम कैल्शियम को डिस्प्लेसमेंट कर देगा, कैल्शियम मैग्नीशियम को कर देगा, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम को कर देगा, एल्यूमिनियम जिंक को कर देगा, जिंक आयरन को कर देगा, आयरन पीबी को कर देगा यानी कि प्लम्बम को कर देगा, ये हाइड्रोजन को कर देगा, ये कॉपर को कर देगा, ये Hg को कर देगा, ये Ag को, और ये लास्ट में Au। तो इसमें सबसे ज्यादा अभिक्रिया, सबसे ज्यादा पावरफुल कौन सा है? पोटेशियम है। कौन सा है? पोटेशियम है। कौन है? पोटेशियम है। ऊपर वाले जल्दी प्रतिक्रिया करते हैं, नीचे वाले कम। सबसे लास्ट में क्या आया है? Au आया है, यानी कि औरम। क्या आया है? Au यानी कि औरम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सोना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कौन सोना? जो हम लोग जिसका आभूषण बनाते हैं। क्या बनाते हैं? आभूषण बनाते हैं, वो वाला सोना। ये इसको Ag, हाँ, इसको हम लोग अर्जेंटीनम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अर्जेंटीनम। क्या बोलते हैं? अर्जेंटीनम। हाँ, ये अर्जेंटीनम है। इसको हम क्या बोलते हैं? चांदी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चांदी बोलते हैं। ये रहा आपका पूरा सोना और चांदी। ये सबसे कम अभिक्रियाशील होता है, इसीलिए इसका आभूषण बनाया जाता है, और हमारी माताएं और बहनें इसका इस्तेमाल आप ज्वेलरी के रूप में करते हैं, जो ऑक्सीजन से जल्दी अभिक्रिया नहीं करता। आप लोग देखते होगा चांदी काला होता है, सोना भी, लेकिन बहुत समय लगता है, बहुत धीरे धीमी अभिक्रिया इसमें जो है होती है। क्लियर? तो ये ऊपर वाला ही मतलब ये जो है आपका पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये सब ज्यादा अभिक्रियाशील है, ज्यादा पावरफुल है, ठीक। लेकिन यही जैसे जैसे नीचे जाएगा वो अभिक्रियाशीलता दर घटते जाता है। तो इस सीरीज को आप याद रखिएगा, इससे भी आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है हल होगा। क्लियर? अब है आपका मिश्र धातु। क्या है? मिश्र धातु। क्या है आपका? मिश्र धातु, जिसको हम लोग बोलते हैं अलॉयज। मिश्र धातु मतलब जिसमें धातु का समागम हो। क्या हो? सिर्फ धातु का। उपधातु में याद कीजिए, उपधातु धातु और अधातु के मिलने से बना था, लेकिन मिश्र धातु सिर्फ धातु और धातु के मिलने से ही बनेगा। इस चीज में थोड़ा सा याद रखिएगा, इन्हें कंफ्यूज कर जाइएगा। मिश्र धातु जिसमें धातु धातु का मिलन हो, मिश्र धातु जिसमें धातु धातु का क्या हो? मिलन हो, और उपधातु जिसमें धातु और अधातु का मिलन हो। क्लियर? तो यहां पर क्या है? मिश्र धातु। क्या है? मिश्र धातु। तो इसमें क्या है? धातु और धातु ही मिलेगा, धातु और धातु ही मिलेगा। क्लियर? आइए देखते हैं। पहला क्या है? पित्तल। क्या है? पित्तल। कॉपर और जिंक के मिलने से क्या बनता है? पित्तल बनता है। ये दुनिया पित्तल दी। क्लियर? गाना सुने होइएगा आप लोग। तो पित्तल जो है कॉपर और जिंक, वो जो पित्तल है किसके मिलने से बना है? कॉपर और जिंक के मिलने से बना है। अगर दोस्तों आपको याद होगा, कॉपर, कॉपर बोले तो क्यूप्रम, क्या यम आ गया? धातु है। जिंक, यह भी क्या है? धातु है। यह भी क्या है? धातु है। इसका उपयोग कहां होता है? बिजली के समान में। कहां? बिजली के समान में। दूसरा है कांसा। दूसरा है कांसा। कांसा का क्या है? कांसा भी मिश्र धातु है, जो कौन से धातु के मिलने से बना है? कॉपर। किस? कौन सा? कॉपर और टीन। कॉपर और टीन के मिलने से बना है। कॉपर और टीन के मिलने से क्या बनता है? कांसा बनता है। इसका उपयोग कहाँ होता है? मूर्तियां या सिक्के। इसका मूर्ति भी बनता है और सिक्का भी बनता है। स्टील, स्टील जो है आयरन और कार्बन के मिलने से, जब आयरन और कार्बन को मिला देते हैं तब क्या बनता है? स्टील बनता है। क्या बनता है? स्टील बनता है। यह क्या है? मशीन, पुल, इसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। ड्यूरालुमीन, हाँ, एल्यूमिनियम, कॉपर और मैग्नीशियम। एल्यूमिनियम, कॉपर और मैग्नीशियम, इसको बोलते हैं ड्यूरालुमीन। इसका इस्तेमाल हवाई जहाज, एरोप्लेन या चिलगाड़ी, ठीक है, इन चीजों में बनाने में इस मिश्र धातु का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए, अब बात है याद कैसे होगा? तो याद भी होगा। देखिए क्या है? पित्तल, इसको याद करने का कॉन्सेप्ट क्या है? याद रखिएगा, पिताजी। क्या? पिताजी। पिताजी से जो है आपका ये याद हो जाएगा। कैसे याद होगा वो देखिए।
पी माने पित्तल, पी माने पित्तल, क्या होगा? पित्तल। पी से पित्तल, त से तांबा, त से तांबा, और जी से जिंक। सिंपल है ना? पिताजी याद रखेगा, पी से पित्तल, तांबा जिंक, तांबा जिंक। क्लियर? पिताजी, पिताजी से याद रखिएगा, पी से पित्तल, ता से तांबा, जी से जिंक। ये हो गया आपका पित्तल। याद रखने का टेक्निक है। कांसा, क्या है? कांसा। देखो कांसा मतलब देखो इसी में नाम से छिपा है। कांसा, क से कॉपर, क से कॉपर, और सा से क्या हो गया? एस एन। क्या हो गया? एस एन, एस एन। स्टील, स्टील में क्या है? याद रखिएगा, स्टील जो होगा आयरन और कार्बन, आयरन और कार्बन। फिर इसमें आएगा आपको सोल्डर, एक आता है सोल्डर, एक मिश्र धातु है आपका सोल्डर। ये बनता है सीसा और टीन से मिलने से, सीसा और टीन के मिलने से क्या बनता है? सोल्डर बनता है। तो इसको याद रखिएगा, सोल्डर सीटी, याद रखिएगा, सोल्डर सीटी, सोल्डर सीटी। जैसे सीटी बोलेगा, सी से सीटी, टी से क्या हो जाएगा? सीटी हो जाएगा, और टी से क्या हो जाएगा? टीन हो जाएगा। सीसा और टीन के मिलने से क्या बनता है? सोल्डर बनता है। वही सोल्डर, जब आपका कोई वायर टूट जाता है तो हम लोग तो सोल्डिंग करते हैं ना, ये वही सोल्डर है। उसमें सीसा और क्या मिला होता है? टीन मिला होता है। क्या मिला होता है? सीसा और टीन मिला होता है। ड्यूरालुमीन, एल्यूमिनियम, कॉपर और मैग्नीशियम के मिलने से बनता है। ये बहुत हल्का होता है। जो ड्यूरालुमीन धातु, मिश्र धातु है, ये बहुत ही हल्का होता है, बहुत ही हल्का होता है, और बहुत ही मजबूत होता है। बहुत ही हल्का और प्लस बहुत ही मजबूत होता है। उसमें इसका उपयोग किया जाता है हवाई जहाज बनाने के लिए। तो ये था आपका पूरा मिश्र धातु का कॉन्सेप्ट, धातु का कॉन्सेप्ट, अधातु और उपधातु का कॉन्सेप्ट। यहां तक हम लोगों ने देखा। अगला क्लास जो है आपका मे बी हो एमसीक्यू का, लेकिन उससे पहले ये जो भी क्लास जो भी आप देखते हैं टीच एक्स्ट्रा एकेडमी बिहार मैट्रिक परीक्षा 2025-26, जो भी क्लास देखते हैं, जो भी टॉपिक पढ़े हैं हम लोग, उस तमाम टॉपिक का एक पीडीएफ फॉर्म आपको मिलेगा। उसके लिए करना क्या होगा? प्ले स्टोर से आपको टीच एक्स्ट्रा एकेडमी ऐप इंस्टॉल करना होगा, जहां पे कंप्लीट बैच है, ऑल मटेरियल्स, जहां पे हर एक आप मटेरियल्स आपको फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का, मैथ का, राजनीति विज्ञान का, अर्थशास्त्र का, हिंदी का, संस्कृत का, इंग्लिश का, हर एक चीज का पीडीएफ नोट्स आपको मिलेगा। ठीक है? उसके लिए करना क्या है? आपको वो एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है, और उसके बाद यहाँ पे बाई नाउ का ऑप्शन आएगा, वहां पे 199। जैसे ही आप सिप 50 लिखिएगा, जैसे ही आप क्या लिखिएगा? सिप 50 लिखिएगा, तो वहां पे आपको क्या होगा? डिस्काउंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिस्काउंट हो जाएगा, और आपका 99 रुपए में क्या हो जाएगा? बैच परचेज हो जाएगा। तो वहां से आप ये बैच खरीद सकते हैं, और जहां पे हर एक सब्जेक्ट का स्पेशल सब्जेक्ट फॉर स्पेशल टीचर आपको मिलेंगे। आप बस अपना समस्या लेकर आइए, टीच एक्स्ट्रा एकेडमी टीम रेडी टू स्टैंड है आपके हर एक प्रॉब्लम का, हर एक समस्या का सॉल्यूशन करने के लिए, निदान निकालने के लिए। तो अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं नए जोश, नए ऊर्जा के साथ। तो तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।